दोस्तों, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मैं पढ़ता तो हूं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसे याद करने में, तो मैं अपने पढ़ाई को किस तरीके से बहुत जल्दी याद कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट इसी के बारे में डिटेल करने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन कर लीजिए, इससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हमें इसके साथ चलना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि यार गूगल ग्लास आ गया, कुछ भी चीज हो आप अपनी आंखों में कैप्चर कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइंड से डाटा रिकॉल कर सकते हैं। बहुत सारे नैनो चिप सिस्टम आ गए हैं जो हाथों में लगा लिया, बहुत सारी चीजें वो रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमें लगता है यार कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का सहारा ज्यादा लेना चाहिए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब तक? क्या सभी लोग फाइनेंशियली इतने सक्षम होंगे? नहीं, ये बात राइट है। तो मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप ये एक्सक्यूज देना कि यार मेरे पास ये चीज नहीं है तो मेरे से याद नहीं होगा, या मेरे पास अच्छी से अच्छी बुक्स नहीं है तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, अगर ऐसी बातें हम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ बनाते रहेंगे। एक सीधा सा सवाल हर बच्चे के माइंड में होता है अपने टीचर के लिए कि सर आपको इतना सारा याद कैसे रहता है। तो मुझे एक ही बात समझ आती है कि टीचर भी पहले पढ़ता ही होगा, उसने कभी न कभी उस चीज को पढ़ाई की होगी और वो उस चीज को आपके सामने बार बार रखता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है किसी चीज को जल्दी याद रखने का तरीका, सिर्फ एक बार में अगर आप पढ़ते हैं और उसे उस चीज को किसी और को पढ़ाते हैं, लाइक आपका वो फ्रेंड हो सकता है, अगर कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, किसी को भी, ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरी नजर में नंबर 1 कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं उसको किसी दूसरे के सामने जरूर सुनाइए, चाहे वो आपकी क्लास का है, फैमिली मेंबर है, जरूर बताइए उसको। अगर आप जब ये चीज रिपीट करेंगे तो वहां पे भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो बातें बहुत ज्यादा देर तक याद रहेंगी। नंबर 2, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक हाइलाइटर जरूर रखिए अपने पास। उससे क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप अंडरलाइन करते रहेंगे। एक चीज यार मैंने देखी है, विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है। जब आप फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे की फिल्म इसलिए याद हो जाती है क्योंकि आपने उसमें बहुत सारे सीन ऐसे कैप्चर कर लिए होते हैं अपने माइंड में, जो आप बार बार जब भी रिकॉल करते हैं तो वो चीज आपको बार बार डिनोट करती है कि हाँ यार उस फिल्म में ये सीन था, वहां पे ये बातें हुई थी। इसीलिए जब कभी भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ये बात राइट है, एनसीईआरटी की बुक पूरी ब्लैक होती है तो उसमें क्यों ना थोड़ा सा येलो कलर, रेड कलर आप अपने हेडर से उसे अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपके माइंड में वो विजुअलाइज रहे। आजकल बहुत सारी पब्लिशर इस चीज पे वर्क कर रही हैं, वो जानबूझ के, आपने देखा होगा आजकल की बुक्स में रेड कलर, थोड़े डिजाइन, ऐसी चीजें देते हैं कि बच्चा बोरियत ना हो और उसे पिक्चर से विजुअलाइज हो उस चीज को। तो सेकंड 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और तीसरे नंबर पे आता है एक बार में एक ही चीज की स्टडी करना। हमारे पास ये हमेशा प्रॉब्लम है, मैथ्स पढ़ने जाओ तो साइंस की टेंशन, साइंस पढ़ने जाओ तो इंग्लिश की टेंशन, कॉमर्स स्टूडेंट है तो अकाउंट्स पढ़ो तो बिजनेस स्टडी की टेंशन, बीएसटी पढ़ रहे तो बोल रहे यार को तो कुछ हुआ ही नहीं अब तक, कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट है तो रीजनिंग चल रहा है तो बोला यार मैथ्स तो मेरे हाथ से ही निकल गया, इंग्लिश तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, करंट अफेयर्स तो बहुत दिनों से देखा ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें आप करते रहेंगे। मेरा सिंपल और एक चीज मानना है कि जब आप किसी चीज को अच्छे से पढ़ना हो तो यार अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए और कहिए कि ये 1 घंटा मेरे पास है, अभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद बाकी चीजें तब देखी जाएगी। और मैं सच कहता हूं, अगर आप कंप्लीट 1 आवर उसे सिर्फ उसी सब्जेक्ट को देंगे तो वो कहीं ज्यादा मोर इफेक्टिव होगा आपके वो 2-3 घंटे देने से। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप पढ़ें तो एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर एक टाइम ही दें। और दोस्तों लास्ट में आता है आपका डिनर। यार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है स्टूडेंट के लिए। आपका डिनर लिमिट से ज्यादा ना हो, इनफैक्ट लिमिट से थोड़ा कम ही हो। इससे आपको थोड़ी नींद कम आएगी और आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में ज्यादा रहेगा और आपकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ज्यादा खाने से या फिर लिमिट तक खाने से। और लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यार हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना ज्यादा आप अपने हेल्थ पे कॉन्शियस रहेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा आपकी स्टडी के ऊपर। और किसी ने कहा भी है कि इंसान भी बड़ा अजीब चीज है, पैसा कमाने के लिए शरीर खो देता है और दोबारा से उसको पाने के लिए पैसा खो देता है। जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही ना हो। तो ये बात राइट है कि सारी चीजें अपनी जगह है बट हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप हेल्थ पे फोकस रहेंगे सारी चीजें उतनी ही ज्यादा बेटर होंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं,
मैं सभी स्टूडेंट्स के वहां पे रिप्लाई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।